हेलो पावर बीआई एंथुजियास्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका लर्न पावर बीआई कॉर्पोरेट पर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डैक्स की एक सीरीज़। बट डैक्स स्टार्ट करने से पहले जो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि आप फर्दर डैक्स को समझ सकें, तो मैं आज आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है रो कंटेक्स्ट एंड फिल्टर कंटेक्स्ट। अगर आपको ये बेसिक डैक्स के ये दो कंटेक्स्ट के बारे में पता है तो आगे जाके आपको डैक्स में दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पर भी ये यूज़ होगा तो मैं रेफ़र करूँगा कि आप मैं रो कंटेक्स्ट के बारे में बात कर रहा हूँ या फिल्टर कंटेक्स्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं एक पावर बीआई डेवलपर हूँ और मैं मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है और करंटली मैं जेनपैक के साथ काम कर रहा हूँ एज अ पावर बीआई डेवलपर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो रो कंटेक्स्ट एंड फिल्टर कंटेक्स्ट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पावर बीआई के अंदर टॉपिक्स हैं जो कि आपको डैक्स को स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए। तो मैं आपको पहले ब्रीफ में बता देता हूँ, देन मैं आपको फिर प्रैक्टिकल करके बताता हूँ यहाँ पर कि ये दोनों चीज़ें बेसिकली है क्या। तो रो कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि जब आपका कोई भी सपोज मैं अगर आपको डेटा में समझाऊं तो मैंने एक डेटा ले रखा है। ये एडवेंचर वर्क्स का डेटा है, आपको इजीली गूगल पर मिल जाएगा। तो इसमें मैंने अगर मैं सपोज अभी के लिए मैं इन दो कॉलम को रेफर करता हूँ। सपोज मेरा ऑर्डर क्वांटिटी है और मेरा यूनिट प्राइस है। तो अगर मैं एक नया कॉलम डिराइव करूंगा जिसमें मैं टोटल अमाउंट देखना चाहता हूँ कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट क्या बनेगा, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं ऑर्डर क्वांटिटी को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मुझे ये सेल्स अमाउंट मिल जाएगा जो कि यहाँ पर आ रहा है। ये सेल्स अमाउंट का कॉलम रहा। तो अब पावर बीआई के अंदर अगर मुझे ये रो कंटेक्स्ट को समझना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नया कैलकुलेटेड कॉलम लूंगा। कैलकुलेटेड मेजर नहीं। रो कंटेक्स्ट हमेशा कैलकुलेटेड कॉलम पर काम करता है क्योंकि एज इट्स नेम सजेस्ट ये रो बाय रो काम करता है बेसिकली। मतलब जब ये स्टार्ट होगा तो इसमें होगा क्या, सपोज पहली ऑर्डर क्वांटिटी है 1 और यूनिट प्राइस है 2024.994। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तब आपको कुछ अमाउंट मिलेगा। सिमिलरली फिर ये सेकेंड रो पर आएगा, ये 3 इंटू 2024। इस तरीके से ये रो बाय रो मल्टीप्लाई होता जाएगा। दिस इज ऑल रो कंटेक्स्ट इज ऑल अबाउट। तो यही हमारा रो कंटेक्स्ट होता है। तो अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली पहले रो कंटेक्स्ट बता देता हूँ। तो सबसे पहले सपोज मैं आपको एक बार फिर से डेटा में गो थ्रू करवा देता हूँ। डेटा के अंदर हमारे पास एक कस्टमर नेम है और अभी के लिए मैं दो ही चीज़ें रेफर कर रहा हूँ तो आप इसी पे फोकस कीजिए। एक कस्टमर नेम है, एक ऑर्डर क्वांटिटी है एंड एक यूनिट प्राइस है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक मेजर बनाता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है समय बचाने के लिए ताकि मैं आपको ज़्यादा कंसेप्ट समझा पाऊँ रेदर देन डेराइविंग डैक्स, वो हम फर्दर आगे समझेंगे ही। तो मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया, मैंने इसी ऑर्डर क्वांटिटी को जो कि ये वाली है उसको मैंने मल्टीप्लाई करा है यूनिट प्राइस से। तो जिस जब उसको मैंने नाम दे दिया उस कॉलम को रो सेल्स अमाउंट कॉलम। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेबल लेता हूँ इसको समझने के लिए कि कैसे काम कर रहा है। तो अब मैं कस्टमर नेम ले लेता हूँ। अब कस्टमर नेम के अगेंस्ट में जो मैंने ये कैलकुलेटेड कॉलम जस्ट क्रिएट किया है रोल सेल्स अमाउंट, इसको मैं इसके अंदर ड्रैग करता हूँ। तो ये मुझे कुछ इस तरीके से कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग ये दिखा रहा है। बेसिकली मेरा यहाँ समझाने का पर्पस यही था कि रो कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि ये रो बाय रो काम करेगा। अगर मैं इसी सेम मेजर को, अगर मैं सपोज आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक नया मेजर क्रिएट करूँ और इस मेजर के अंदर मैं इस वैल्यू को डालूं और एंटर करूं, तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा। एरर थ्रो क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा आ गया है कि अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम अ कॉलम ऑर्डर क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइन, दिस कैन हैपन व्हेन अ मेजर वैल्यू रेफर टू अ कॉलम। मतलब कि आप एक कॉलम को रेफर करने के बजाय आप एक सिंगल वैल्यू, क्योंकि मेजर का रिजल्ट हमेशा एक स्केलर वैल्यू होती है और यहाँ पर मैं उसको एक मेजर के अंदर पास कर रहा हूँ जो कि कॉलम में रेफर होना चाहिए, तो आपको एरर थ्रो करेगा। तो क्योंकि पावर बीआई इतना स्मार्ट टूल है कि वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि आपने एक कॉलम को एज अ स्केलर वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अगर आपको ये वैलिडेट करना है कि ये जो आया है ये सही नहीं आया है, तो ऑलरेडी जिसके अंदर कॉलम एग्जिस्ट करता है सेल्स अमाउंट का, आप इसको इसमें ड्रैग करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं फिल्टर कंटेक्स्ट की। फिल्टर कंटेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, फिल्टर कंटेक्स्ट इज नथिंग इस कि जो भी हमारा टोटल अमाउंट होता है, सपोज मैंने एक मेजर बना रखा है जिसमें मैंने कुछ नहीं किया, सेल्स अमाउंट का सम कर रखा है।
तो अगर मैं इसको एक स्कोर कार्ड के अंदर ड्रैग करूं तो ये मुझे एक टोटल वैल्यू बता रहा है, बट टोटल वैल्यू बता रहा है, ठीक है। और अगर मैं एक टेबल लूं सेम जैसे मैंने अभी लिया था, और मैं इसमें कस्टमर नेम के सामने इसी को ड्रैग करता हूं, तो व्हाट इट डज, इसने क्या किया, इस टोटल वैल्यू को कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर दिया। मतलब पावर बीआई के अंदर बाय डिफॉल्ट फिल्टर लगता है एज पर कि टोटल को कैटेगरी वाइज स्प्लिट कर देना, कि अगर ठीक है, अगर ये फर्स्ट फर्स्ट नेम आता है तो उसके उसका जो भी अमाउंट होगा उसका मेरे को एग्रीगेशन दे दो, सेकंड जो आता है उसका जो भी होगा मुझे एग्रीगेशन दे दो। तो फिल्टर कंटेक्स्ट बेसिकली टोटल अमाउंट को एज पर कैटेगरी वो उसको स्प्लिट कर देता है, एज पर कैटेगरी उसका जितना एग्रीगेशन बनता है। तो यही था। अगर हमें वो रिमूव करना होता है फर्दर हम ऑल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो यही था हमारा रो कंटेक्स्ट एंड फिल्टर कंटेक्स्ट। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हमारा कंटेंट, आपको अगर समझ आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।